क्षेत्र काल तिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या अल्पभूतवतः साध्याय। 9 अर्थ क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या और अल्पभौतविन 12 अनुयोगों से सिद्धों में भी भेद साधने योग्य है। मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है। आत्मिक सुख ज्ञान दर्शन वीर्यादि अनंत गुणों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसमें अंतर आ जाता है, कुछ ऐसी अपेक्षा है जिससे अंतर किया जाता है। ये जो अंतर है वो वर्तमान की अपेक्षा नहीं है, भूतकाल की अपेक्षा से सिद्ध भगवान में अंतर किया गया है। ये अंतर 12 प्रकार का है। सिद्ध भगवान में क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या अल्पभौतव से अंतर होता है। लेकिन इस अंतर से सिद्धों के सुख में कोई अंतर नहीं है। अधिकतम चीज ऐसी मिलेगी जिसमें कोई अंतर नहीं है। नए 2 प्रकार के हैं, प्रत्युत्पन्न और भूत प्रज्ञापन नए। प्रत्युत्पन्न नए जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे अथवा यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करे वो प्रत्युत्पन्न नए है, जैसे ऋजुसूत्र नए या निश्चय नए। भूत प्रज्ञापन नए जो भूतकाल को ग्रहण करे अर्थात अतीत की पर्याय को ग्रहण करना भूत प्रज्ञापन नए है, जैसे व्यवहार नए। सिद्ध भगवान में जो 12 अंतर है उन्हें इन्हीं दोनों नए से समझते हैं। 1 क्षेत्र अपेक्षा अंतर। क्षेत्र में इस बात का विचार किया जाता है कि मुक्त जीव की मुक्ति किस क्षेत्र से हुई। प्रत्युत्पन्न नए अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में अपने आत्म प्रदेशों में अथवा जिस आकाश प्रदेशों में मुक्त होने वाला जीव स्थित था उन आकाश प्रदेशों में मुक्ति होती है। भूत प्रज्ञापन नए जन्म और संहरण अपेक्षा। जन्म अपेक्षा 15 कर्म भूमि क्षेत्र है। कोई भरत क्षेत्र से, कोई ऐरावत से, कोई विदेह से, कोई घात की खंड से, कोई पुष्करार्थ से, ऐसे 15 कर्म भूमि में से कहीं से भी भूतकाल की अपेक्षा मोक्ष गया है। संहरण अपेक्षा अढ़ाई द्वीप से, क्योंकि कोई उपसर्ग के कारण मुनि को कहीं भी ले जा सकता है, चाहे लवण समुद्र हो या भोग भूमि, वहां से मोक्ष हो सकता है। 2 काल अपेक्षा अंतर। काल की अपेक्षा ये विचार किया जाता है कि किस काल में मुक्त हुई। प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा तो एक समय में ही मुक्ति होती है, क्योंकि सिद्ध होने का काल तो एक समय ही है। भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से 2 भेद है। जन्मपेक्षा कोई उत्सर्पिणी काल में सिद्ध हुए हैं, कोई अवसर्पिणी काल में। उत्सर्पिणी के तीसरे काल दुष्मा सुषमा में जन्मे जीव ही सिद्ध होते हैं। अवसर्पिणी काल के सुषमा दुष्मा नामक तीसरे काल के अंत में जन्मे और दुष्मा सुषमा चौथे काल में जन्मे जीव मोक्ष जाते हैं। चौथे काल का उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मुक्त हो सकता है, पर पंचम काल का जन्मा हुआ पंचम काल में मुक्त नहीं हो सकता। संहरण अपेक्षा सभी कालों में सिद्ध भगवान बन सकते हैं, क्योंकि सिद्ध बनने के लिए वर्ष वृषभ नाराज संहनन चाहिए। अगर ये संहनन है तो कोई भी काल में मोक्ष जा सकते हैं। 3 सिद्धि होने में गति अपेक्षा अंतर। गति में ये विचार किया जाता है कि किस गति से मुक्ति हुई। प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा तो सिद्धक्ति में ही मुक्ति मिलती है। भूत प्रज्ञापन नए अपेक्षा 2 विकल्प है, एकांतर गति और अनंतर गति। एकांतर गति की अपेक्षा चारों गति से मुक्त होते हैं। पिछली गति में तिर्यंच नारकी देव या मनुष्य कुछ भी हो सकते हैं। एकांतर गति अर्थात एक अंतर वाली गति यानी पिछली गति। अनंतर गति भूतने की अपेक्षा मनुष्य गति से ही मुक्त होते हैं। 4 लिंग अपेक्षा मुक्ति में अंतर। लिंग में विचार किया जाता है कि किस लिंग से मुक्ति हुई। अवेद से मुक्ति होती है या तीनों वेदों से मुक्ति होती है। प्रत्युत्पन्न नए अपेक्षा से अवेद अवस्था में ही मुक्ति होती है। 9वें गुण स्थान में वेद समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रज्ञापन नए तीनों ही भाववेद से मोक्ष जाते हैं। ये अतित गोचर नए अपेक्षा है। 9वें गुण स्थान से पहले कौन सा वेद था? इसमें द्रव्य में तो पुरुष वेद पुल्लिंग ही होना चाहिए। तीर्थंकरों के द्रव्य और भाव
वेद पुरुष वेद ही होता है। धवला ग्रंथ में वर्णन आया है कि यदि भाव से स्त्रीलिंग हुआ या नपुंसक लिंग हुआ और द्रव्य से पुरुष वेदी है तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और इस दूसरी बात का लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया कि स्त्री भी मोक्ष जा सकती है। लिंग की अपेक्षा उसको मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो पुरुष वेद से ही है। 5. तीर्थ अपेक्षा मुक्ति में अंतर। तीर्थ सिद्धि दो प्रकार के होते हैं, तीर्थंकर रूप में तथा तीर्थंकर भिन्न रूप से। तीर्थंकर रूप, अनेक सिद्ध भगवान ऐसे भी होंगे जो पिछले भव में तीर्थंकर भी होंगे। तीर्थंकर भिन्न रूप, कुछ ऐसे भी सिद्ध भगवान होंगे जो तीर्थंकर नहीं थे, केवल अरिहंत थे, लेकिन सिद्धालय में सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। 6. चारित्र अपेक्षा सिद्धों में अंतर। चारित्र के विकल्प से रहित अवस्था से या 1, 4, 5 विकल्प वाले चारित्र से सिद्ध होते हैं तथा चारित्र के विकल्प रहित निर्विकल्प भाव से सिद्धि होती है। प्रत्युत्पन्न नए अपेक्षा सिद्ध भगवान का कोई चारित्र नहीं होता। चारित्र अचारित्र के अभाव में सिद्ध बनते हैं, यथाख्यात चारित्र भी नहीं होता। भूतन्य अपेक्षा अनंतर एक यथाख्यात चारित्र था तथा उससे भी पहले देखे तो सामायिक, छेदोस्थापना, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात ये 4 चारित्र थे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 5 चारित्र भी प्राप्त करते हैं, सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर मुक्त होते हैं। नोट: मुक्त होने के पूर्व 4 चारित्र तो अवश्य होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र भजनीय है। राजवार्तिक 7. प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध सिद्ध। कुछ प्रत्येक बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई बोधित बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, जो अपनी शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, अर्थात जो परोपदेश के बिना स्वशक्ति से ज्ञान शक्ति को प्राप्त करते हैं। इन्होंने दूसरे का उपदेश सुना ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, स्वयं ही दीक्षा ली, आत्म साधना में लीन हुए और सिद्ध बन गए, जैसे तीर्थंकर भगवान। बोधित बुद्ध सिद्ध, ये पर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें बोधित बुद्ध कहते हैं। ये दूसरे के समझाने पर ज्ञान प्राप्त करा और मोक्ष चले गए, जैसे गंधर देव। 8. ज्ञान अपेक्षा मुक्त होने में अंतर। ज्ञान की अपेक्षा कोई 1 ज्ञान से, कोई 2 ज्ञान से, कोई 3 ज्ञान से और कोई 4 ज्ञान विशेष से सिद्धावस्था प्राप्त करते हैं। प्रत्युत्पन्न नए अपेक्षा एक केवल ज्ञान से सिद्धि होती है। भूत प्रज्ञापन नए अपेक्षा से मति, श्रुत इन दोनों ज्ञान से। मति, श्रुत, अवधि या मति, श्रुत, मने पर्याय इन तीनों ज्ञान से, या मति, श्रुत, अवधि, मने पर्याय इन 4 ज्ञानों से मुक्ति होती है। कोई 5 ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ 5 ज्ञान नहीं हो सकते। 9. अवगाहना अपेक्षा मुक्ति में अंतर। आकाश के कितने क्षेत्र को आत्म प्रदेश घेरते हैं, उसे अवगाहना कहते हैं। ये उत्कृष्ट 525 धनुष, जघन्य से 3.5 अरत्नी हाथ होती है। मध्यम अवगाहना के अनेक भेद है। प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा अंतिम शरीर से कुछ कम। भूतन्य, भूतकाल में उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष, जघन्य 3.5 अरत्नी से सिद्धि होती है। मध्य में अनेक विकल्पों से सिद्धि होती है। 10. निरंतर अपेक्षा सिद्ध होने में अंतर। सिद्ध होने में जघन्य एक समय का एवं उत्कृष्ट 6 मास का अंतर पड़ता है। उसके बाद कोई जीव मोक्ष में अवश्य जाएगा। अंतर पर विचार करते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव लगातार भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और बीच बीच में अंतर दे देकर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। यदि जीव लगातार मोक्ष जाएं, तो कम से कम 2 समय तक और अधिक से अधिक 8 समय तक मुक्त होते रहते हैं। इसके बाद अंतर पड़ जाता है। सिद्ध होने में अंतर। यदि कोई भी जीव मुक्त ना हो तो कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 6 माह का अंतर पड़ता है, अर्थात 6 माह तक कोई सिद्ध नहीं होते हैं। अंतिम 8 समय में 32 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 107 प्लस 108 करके प्रत्येक समय में मोक्ष जा सकते हैं। ये 8 समय में लगातार
608 जीव के मुक्त होने की संख्या है। 11 संख्या अपेक्षा अंतर। जितने जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं उसे संख्या कहते हैं। एक समय में जघन्य से जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट से 108 जीव एक समय में सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। राजवार्तिक 13 1-2 अल्प बहुत्व की अपेक्षा अंतर। अल्प थोड़ा, बहुत अधिक। क्षेत्र, काल, गति आदि की अपेक्षा से सिद्ध में संख्या का भेद करना अल्प बहुत्व है। ये जो हमने 11 भेद पढ़े उसमें भी जो मोक्ष जाते हैं, कहां से कम मोक्ष जाते हैं, कहां से ज्यादा जाते हैं, उन जीवों की तुलना के बारे में जानते हैं। 1 क्षेत्र की अपेक्षा सिद्धों में अल्प बहुत्व। प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध होते हैं, आते उनमें अल्प बहुत्व नहीं है। भूतपूर्व नए की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र के 2 भेद हैं। 1 जम की दृष्टि से, 2 संहरण की दृष्टि से। संहरण वाले कम होते हैं, जम क्षेत्र वाले बहुत ज्यादा होते हैं। संहरण 2 प्रकार का है, स्वकृत संहरण, परकृत संहरण। स्वकृत संहरण चारण विद्याधरों का स्वयं संहरण स्वकृत है। परकृत संहरण देवों के द्वारा एवं चारण विद्याधरों के द्वारा कृत संहरण परकृत है। राजवार्तिक 14 विशेष कथन की अपेक्षा लवण समुद्र से मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे संख्यात गुणे जीव कालोद्धि समुद्र से मुक्त हुए हैं। उनसे संख्यात गुणे जम्बूद्वीप से मुक्त हुए हैं। उनसे संख्यात गुणे धात की खंड से मुक्त हुए हैं। उनसे संख्यात गुणे पुष्करार्थ से मुक्त हुए हैं। ये क्षेत्र की अपेक्षा अल्प बहुत्व हुआ। 2 काल की अपेक्षा सिद्धों में अल्प बहुत्व। काल की अपेक्षा उत्सर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। अवसर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे अधिक है और बिना उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। क्योंकि 5 महाविदेहों में न उत्सर्पिणी काल है और न ही अवसर्पिणी काल है, फिर भी वहां से जीव सदा मुक्त होते हैं। प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होते हैं, अतः अल्प बहुत्व नहीं है। राजवार्तिक 14 3 गति की अपेक्षा सिद्धों में अल्प बहुत्व। प्रत्युत्पन्न नए विवक्षा से सिद्ध गति में ही सिद्धि होती है, अतः इसमें अल्प बहुत्व नहीं है। भूत प्रज्ञापन्ने की अपेक्षा अनंतर्क्ति मनुशक्ति में ही सिद्धि होती है, अतः इसमें भी अल्प बहुत्व नहीं है, क्योंकि एक में अल्प बहुत्व नहीं होता है। एकांतर्क्ति में तो अल्प बहुत्व है। तिर्यंज गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। मनुष्य गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। नरक गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं और देव गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। 4 लिंग अपेक्षा सिद्धों में अल्प बहुत्व। प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा तो वेद रहित जीव ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, अतः इसमें अल्प बहुत्व नहीं है। भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा नपुंसक लिंग से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। इससे संख्यात गुणे स्त्रीवेद से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव है और इससे संख्यात गुणे पुरुषवेद के उदय से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव है। विशेष द्रव्य से तो पुरुषवेद से ही सिद्धि होती है। तीर्थ अपेक्षा सिद्धों में अल्प बहुत्व। तीर्थंकर केवली कम होते हैं, उससे संख्यात गुणे सामान्य केवली सिद्ध बनते हैं। 6 चारित्र की अपेक्षा सिद्धों में अल्प बहुत्व। प्रत्युत्पन्न नए अपेक्षा निर्विकल्प चारित्र से सिद्ध होते हैं, अतः इसमें अल्प बहुत्व नहीं है। भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा सभी के यथाख्यात चारित्र ही होता है, अतः इसमें अल्प बहुत्व नहीं है। अंतर सहित चारित्र की अपेक्षा 5 चारित्र धारण करके मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं और 4 चारित्र धारण करके मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। 7 प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध सिद्ध में अल्प बहुत्व। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कम बनते हैं, उससे संख्यात गुणे ज्यादा बोधित बुद्ध वाले सिद्ध बनते हैं। 8 ज्ञान की अपेक्षा सिद्धों में अल्प बहुत्व। प्रत्युत्पन्न नए अपेक्षा सभी जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्त होते हैं, अल्प बहुत्व नहीं है। भूतग्राही नए की अपेक्षा 2 ज्ञान मतिश्रुत से मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। 4 ज्ञान मतिश्रुत अवधि मन्य पर्याय ज्ञान
से मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं और सबसे ज्यादा 3 ज्ञान मति श्रुतवधिज्ञान से सिद्ध बनते हैं। 9 अवगाहना अपेक्षा सिद्धों में अल्पभौत्व। जघन्य अवगाहना से मुक्त हुए जीव सबसे कम है। उत्कृष्ट अवगाहना से मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं और मध्यम अवगाहना से मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। 10 अंतर की अपेक्षा सिद्धों में अल्पभौत्व। सबसे कम 6 माह के अंतर वाले, इससे ज्यादा 1 समय के अंतर वाले, उससे ज्यादा मध्यम अंतर वाले सिद्ध होते हैं। 11 संख्या की अपेक्षा सिद्धों में अल्पभौत्व। सबसे कम 107 जीव मोक्ष जाते हैं, इससे ज्यादा 106 से 50 तक एक साथ सिद्ध होने वाले अनंत गुणे हैं। इससे भी असंख्यात गुणे ज्यादा 49 से 25 तक जीव मोक्ष जाते हैं। सबसे ज्यादा संख्यात गुणे 24 से 1 तक जीव एक समय में मोक्ष जा सकते हैं। इस प्रकार मुक्त हुए जीवों में वर्तमान की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो भूत पर्याय की अपेक्षा ही है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 10 सूत्र 9 से मुक्त जीवों में भेद की व्याख्या पूरी हुई। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र में 10वां अध्याय पूर्ण होकर संपूर्ण शास्त्र की व्याख्या की कोशिश करी। आगम के परिपेक्ष में शलभ जैन। जिनवाणी माता की जय।